जय श्री माता जी। आप सभी को हार्दिक प्रणाम। एक प्रश्न मेरे सामने रखा गया कि क्या सहयोगी भी श्राद्ध करते हैं या उनको श्राद्ध से कोई मतलब नहीं या वो इससे परे हो गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप आत्मा रूपी बन जाते हैं तो स्वयं आपको इसका जवाब मिल जाता है। और इससे पहले भी वीडियो में ये बताया भी है इसी तरह के प्रश्न पर कि श्राद्ध या तर्पण क्या सहयोगियों को करना चाहिए। उसमें काफ़ी डिटेल में भी बोला गया है, लेकिन पुनः जब ये प्रश्न आया है तो उसमें है कि अगर करना है तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो सहज योग में 3 दिन में हवन कर देना चाहिए और उसके बाद यदि आपको 13 दिन का कुछ करना है तो आप करें, लेकिन श्राद्ध का अर्थ है वह श्रद्धा आप 3 दिन में पूरा कर दीजिए। और रही बात खिलाने की, तो आप अपने परिवारजनों को, अपने जो आपके हित में जो लोग खड़े हुए हैं उनको बुला करके एक सामूहिक भोजन कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अब हम पंडित बुला करके, क्योंकि सबको पता है कि सहयोगी हवन कर सकते हैं, उनको मंत्र पता है, उनको विधियाँ पता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पंडित को बुला के करे। आप भी, जिसने ब्रह्म को जान लिया वह ब्राह्मण हो गया, और सभी इकट्ठे हो जाएं, वो सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो जाएंगे, वह एक भोजन कर ले। दूसरी बात ये है कि अगर सपोज मैं हूँ, मेरे भीतर ये आ गया आत्मा की बात, तो मैं स्वयं ही अपनी मुक्ति का पथ तैयार कर लूँगी। मुझे पिंड दान लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब सहयोग में एक स्थिति आती है जब हम लोग अपने चक्र को देखते हैं, तो वहाँ पे एक स्थिति आती है आज्ञा चक्र की, जिसको हम बैक आज्ञा कहते हैं, जो चंद्रमा से चालित है। यह हमारे पीछे स्थित होता है। माने जो बाईं नाड़ी होती है वो दाहिनी तरफ जब आती है तो उसके जो पीछे का लोब होता है वह पूरा का पूरा चंद्र नाड़ी से चालित होता है। वहाँ पे वो पूर्व जन्म से भी संबंधित होता है। तो जितने भी हमारे जो लोग हैं जो मुक्त नहीं हुए हैं, हमें एहसास है कि वो मुक्त नहीं है या कोई ऐसी बाधा है, तो बाया हाथ श्री माता जी की ओर की जाती है। समक्ष एक अग्नि जल रही होती है, आप मोमबत्ती जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, उसके सम्मुख हाथ रख सकते हैं। और दाहिने हाथ को, देखिए ये मेरा हाथ उल्टा आपको लग सकता होगा, बट ऐसे इस कैमरे के सामने मेरा ये दाहिना हाथ है। दाहिने हाथ को पीछे यानी बैक आज्ञा पे रखते हैं, सिर को ऊपर करते हैं, आकाश को देखते हैं खुली आँखों से। इधर में सारी चीज़ें, ये जो आत्मा है, ये स्पार्कल है, जो चैतन्य है, ये पूरे इधर में विद्यमान है। उनके कई लेयर्स हैं। तो जब यहाँ पे हाथ रख के ऊपर प्रार्थना करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, यदि जाने अनजाने हमसे कोई अपराध हुआ, पूर्वजों के प्रति कोई अपराध हुआ है, आपके प्रति कोई अपराध हुआ है, तो मुझे क्षमा कर दे। और यदि कोई मुक्त नहीं है या उसको लग रहा है कि यहाँ मुक्ति नहीं या मुझे परेशानी है, तो वहाँ पे भी ये बात कह सकते हैं कि अब आप मुक्त हो जाइए और मुझे भी मुक्त कर दीजिए, मैंने आपको अपनी तरफ से मुक्ति प्रदान की है। तो ये जो बंधन है ना, फिर वो कट जाते हैं, क्योंकि सभी अंततः तो सभी आत्मा है, बंधन तो रह नहीं जाता है। तो बंधन हम अपनी इच्छाओं की वजह से रखे रहते हैं, और ये इच्छा हमारी बाईं नाड़ी से संबंधित है। हम जितनी तीव्र इच्छा रखेंगे या संबंध बना के रखेंगे, वो अंत में शरीर जाने के बाद भी अगर वह तीव्रता रह गई हमारी कुंडलिनी में, हमारे जो सूक्ष्म शरीर में अगर वो रह गया, तो वो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम करता है। और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह अपने ही संगी संबंधियों की तरफ जुड़ें, वो पितृ कहीं भी जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि वो आपका है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई आपका पितृ ही आपके पास आ रहा है, कोई और भी आ सकता है। तो इस तरह से जो आपके इर्द गिर्द आप जब याद करके किसी को बुला रहे हैं, तो श्री माता जी ने बोला है ना कि जब आप बहुत रोते हैं, अपनों को बहुत याद करते हैं, मतलब एक प्रेम की सीमा से भी जब आप परे चले जाते हैं, इतना आप याद करते रोते हैं, तो आप पितृलोक में अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। और उस पितृलोक में कोई ज़रूरी नहीं कि ये संबंधी आपका है।
वो आत्माएं विचरती हैं, जैसा वो देखती हैं वैसे ही वो धीरे धीरे नज़दीक आती हैं, आपके इर्द गिर्द आती हैं और आपके भीतर भी समा सकती हैं। तो ये है कि श्राद्ध उसी समय हो जाता है, कर लेना चाहिए। और नहीं तो जब कुंडलिनी जागृत होती है तो पीछे बैक आज्ञा से भी हम प्रार्थना करते हैं पूरे इधर में देख करके। एक तो ये विधि है। अब एक अस्थमा की बात आती है। कई बार लोग अस्थमा से पीड़ित होते हैं, तो श्री माता जी ने बताया है कि अगर आप मदर के उससे पीड़ित होते हैं उनके अभाव में, तो भी आपको बाईं तरफ से अस्थमा आ जाता है, क्योंकि बाईं तरफ हृदय के स्थान में मातृ स्थान होता है, दाईं तरफ आपका पितृ स्थान होता है, और इसका पितृलोक से नहीं पिता का स्थान से संबंधित है। तो जिन लोगों के पास पिता का अभाव होता है, या बचपन में पिता चले गए होते हैं, या पिता बहुत कठोर है, वो प्यार नहीं मिलता है, तो उनका दाहिना यानी सूर्य नाड़ी से जो दाहिना हृदय स्थित है सूर्य नाड़ी पर, वहाँ पे दर्द होता है, वहाँ पे बेचैनी होती है, अस्थमा आ जाता है, तो वहाँ भी हाथ रख करके, अगर ऐसा किसी को बाधा है तो वो वहाँ पे हाथ रख करके 12 बार ये हृदय का मंत्र लेता है कि मैं मुक्त हूँ और आप भी मुक्त हो जाइए। क्योंकि अब ये पिता पुत्र का या पिता पुत्री का संबंध आ गया, पुत्र का संबंध आ गया, तो ये जितने हमारे पितृ स्वरूप हैं पिता स्वरूप में, तो उनके जाने के बाद जो तकलीफ होती है वो हृदय में अगर स्पंदन देती है, पेन देती है, पिंच करती है, भारीपन होता है, अस्थमा हो जाती है, तो इन चीज़ों में क्योंकि सांस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको अपने हृदय पर हाथ रख कर के दूर कर सकते हैं। जब दाहिनी तरफ तकलीफ होती है तो आपको अग्नि जलाने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, आप आराम से माता से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। इसी तरह से जब बाईं तरफ होता है तो आप हृदय पे हाथ रख करके माता का स्मरण होता है, पुत्री है, पत्नी है, यदि किसी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित जो होती है, अगर तकलीफ़ है तो ये भी हम कर सकते हैं। पर इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं दिनों में करें कि श्राद्ध का दिन है या ये तर्पण का दिन है। ये बने वो लोग हैं जो साक्षात्कारी नहीं है, वो कर रहे हैं, लेकिन यदि आप आत्म साक्षात्कारी हैं तो आप कभी भी इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि प्यार करने के लिए, श्रद्धा करने के लिए 365 दिन चलते हैं। कभी भी आप प्रेम कर सकते हैं अपनों को, लेकिन अपनों के विरह में इतना नहीं रोना है, इतना नहीं परेशान होना है जिससे कि हमारे चक्रों बाधा आ जाए। तो हृदय पे माता पिता पत्नी पुत्री जो आपका अपना ये कोर परिवार है, अगर उसका दुख होता है तो आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। श्री माता से आप प्रार्थना करके देखिए, वो निकल जाता है। दूसरा, जब कोई फोर फादर्स की तरफ जाता है, कोई और है, तो उससे परे अपने माता पिता से, तब आप अपने सिर पर पीछे हाथ रख करके आप उसे ईथर में विलीन कर दें, क्योंकि ये आपकी अब इच्छा है कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तो आप भी लोगों को मुक्त करिए, उनसे भी प्रार्थना करिए कि आप जो भी हैं आप मुक्त हो जाइए। तो यह प्रेम से यह मुक्ति संभव है, क्योंकि आप आत्म साक्षात्कारी हैं। यदि हमें आत्मा का ज्ञान है तो हम इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, निर्लिप्त होकर कर सकते हैं, डिटैच होकर कर सकते हैं। जय श्री माता जी।